ઇસરોના મોટા વૈજ્ઞાનિક અને અમદાવાદ સ્પેસ એપ્લિકેશન સેન્ટરના પૂર્વ નિર્દેશક તપન મિશ્રાએ દાવો કર્યો કે તેમને ઝેર આપવામાં આવ્યું હતું। આ ઝેર તેમને પ્રમોશન ઇન્ટરવ્યુના સમયે આપવામાં આવેલું હતું, નાસ્તામાં ભેળવીને આપવામાં આવ્યું હતું, જેવો આક્ષેપ કર્યો અને તેઓનું કહેવું છે કે જેમના કારણે તેઓના શરીરમાંથી 30 થી 40% બ્લડ લોસ થઈ ગયું છે। હાલ દર્શક મિત્રો हमारी साथ सीधा तपन जी जोड़ाई गया है। तपन जी, पहले तो स्वागत है आपका गुजरात न्यूज में। थैंक यू। तपन जी, जो बात आज सामने आई है, जो आक्षेप आपने अभी किया है, 2017 में आपको ये जहर दिया गया था, आज जाके आपने उसका खुलासा किया है। आप आज गुजरात न्यूज पे क्या कहना चाहोगे? नहीं, एक तो मैं आपको मैं बताऊं, थैंकफुल टू सिक्योरिटी एजेंसी से, उन्होंने आज मेरे को डिटेक्ट करवाया, चिकित्सा करवाया, मेरे प्रोटेक्शन दिए। बट अब मैंने क्या ये पब्लिक व्यू पे इसलिए लाना चाहता हूँ कि अब फ्यूचर पे मेरे जैसा और कोई ऐसी नौबत पर नहीं आए। क्या हम लोग क्या जो हमारे कुछ इसको हमारा देश में क्या परिवार पे कुछ ऐसा दुर्घटना घटती है जिसमें शर्म आ सकती है, तो हम पब्लिकली इसलिए नहीं बोलते कि इसमें हमारा इज्जत घट जाएगी। और जो दुष्कृतकारी ने है तो वो लोग इसी का सुविधा लेते, तो वो लोग दूसरे कुछ ऐसे गुनाह करने का उनका साहस मिल जाता है। शायद आज मेरे को सामने आने से ये पब्लिक में भी आप जब पता चलता है तो पब्लिक भी अवेयर होगी, और ये भविष्य में और भी जो कोई साइंटिस्ट जो है उनको ये तकलीफ का सामना नहीं होना पड़ेगा। और ये अवेयरनेस itself इज ए डिटरेंस। हम तो क्या है, सबको तो सिक्योरिटी नहीं दे सकते, अब सभी साइंटिस्ट को नहीं दे सकते, बट आज हमारा सरकार ने जो लोग कल्पित है उसी को लेके पनिशमेंट देते, तो ढूंढ के उनको पनिशमेंट देते, तो ये सबसे बड़ी डिटरेंट होती है। तो यही मेरा उद्देश्य था पब्लिकली आने के लिए। जी जी, तपन जी, आपको क्या लगता है इस प्रकार के जो मामले सामने आते उसमें स्पेशल केयर सरकार की तरफ से देनी चाहिए? स्पेशल केयर बोले, स्पेशल प्रोटेक्शन बोले। मैं नहीं चाहता जब मेरे लिए स्पेशल केयर, आप देखिए जो प्रोटेक्शन तो ठीक है एक को देंगे, आप सरकार कितने को दे सकते हैं? सरकार का भी एक सीमित क्षमता रहती है। आपको सरकार कोई असंभव क्षमताशाली कुछ नहीं होती है, उनका भी बहुत सारे दिक्कत है, और इतने तो सबको तो दे नहीं सकते ना। तो सबसे बेहतर होगी जो सरकार ने जो गुनाहगारों को पकड़ के उनको पनिशमेंट देते हैं, तो वो सबसे बड़ी डिटरेंट होगी। और हमने भी सब अवेयर रहेंगे जे ऐसी घटना घट सकती है, तो ये पब्लिक भी जो अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस भी इसका वो भी डिटरेंस रहेगी जो भविष्य में जो करने चाहते हैं ऐसे काम। जी बिल्कुल। तपन जी, आपके साथ जो हुआ, आप क्या सोच रही है ऐसा करने का पर्पस क्या होगा? क्योंकि जो आपने आक्षेप लगाया, जो आपने लिखा है कि आपके साथ ये हुआ है, घर में सांप भी छोड़े गए, जैसे जिस तरह से आपने बताया, पर्पस क्या हो सकता है? अच्छा, एक तो है आप देखिए रास्ते में कोई आपको पत्थर मार रहा है कि गाली गलौज कर रहे हैं, तो आपने सोचेंगे ये वो एक मवाली है। रास्ते में कोई गोली चला रहा है तो कोई गुंडे है, और कोई आपको डरा धमका के पैसा मांग रहा है तो ब्लैकमेलर है। बट आपको जब ऐसी सीक्रेटली आपको जब नुकसान पहुंचाता है थ्रू पॉइजन, थ्रू स्नेक एंड इसमें बहुत, तब तो ये काम कोई साधारण क्रिमिनल नहीं कर सकता है, ये कोई बहुत ट्रेंड क्रिमिनल कर सकते हैं। और ये नॉर्मली ऐसी टाइप का काम है ना, ऐसे आर्सेनिक व्यवहार वही कर सकते हैं जो एस्पियोनेज से जुड़ा होता है। ये नॉर्मल आदमी के एक्सेस पे नहीं रहती है ऐसी टाइप की पॉइजन। आप हम खुद भी मार्केट पे जाके मांग नहीं सकते मेरे को आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड एक बोतल दे दो, मार्केट पे मिलता नहीं है। इट इज ओनली यूज्ड बाय द एस्पियोनेज एजेंसीज।
जी तो इसीलिए संदेह होती है ये कोई एस्पियोनेज रिलेटेड ही काम होगी। बिल्कुल। जिस और जब बाहर का आदमी काम करता है एस्पियोनेज, वो तो अंदर का कुछ आदमी का सहायता लेगा ही। कोई भी समाज पे, कोई भी परिवार में, कोई भी संस्था में कोई तो भेदी रहती है, जिसी का कारण बाहर का आदमी अंदर घुस के कर सकता है। तो बाहर का आदमी जब कुछ पाई करता है तो वो अंदर से कोई सहायता दिया होगी, तो ये अंदर पे भी उनका जो सहायक है उनको भी पकड़ना, आइडेंटिफाई करना, पकड़ पनिशमेंट देना तो दूसरे ऐसा काम ना करें फ्यूचर में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है तपन जी। जो संदेह की बात आप कर रहे हैं, 2017 में ये हुआ आपके साथ, आज 2021 आ गया है, इतने साल बाद आपने जब इस बात का खुलासा किया है, किसी पर आपको डाउट है या फिर आप किसी का नाम लेना चाहेंगे कि शायद आपको लगता है कि मेरे जो साजिश, जो षड्यंत्र किया गया, वो शायद इस ग्रुप ने या इस व्यक्ति ने किया होगा? आप कुछ बताना चाहोगे? ऐसे तो आइडिया है, जो जो सिक्योरिटी एजेंसी को भी आइडिया है। जी नॉर्मली ऐसा टाइप का जो क्राइम करते हैं वो लोग को, तो ऐसे जो दिमाग वाला आदमी करते हैं, कोई थाना कोई सिग्नेचर छोड़ के नहीं जाते। तो मेरे ख्याल पे जी ये जो काम किए हैं, इनका तभी पहचान हो सकती है कि कोई भी आप ऐसे दुष्कृत्य का उसको कुछ तो मकसद होगी, किसी को तो फायदा पहुंचाया। तो नॉर्मली जी हम देखते हैं जो लॉन्ग टर्म में किसको किसको फायदा मिला ये काम पे, तो तब आप उसी को संदेह कर सकते हैं। बट संदेह करना एक चीज है, कभी कभी हम संदेह करने के चाहत पे हम कोई अच्छे आदमी को भी संदेह ना कर बैठे, तो इसीलिए, और हम तो एक्सपर्ट नहीं है ये सब मामले पे। तो मेरे ख्याल पे ये जो हमारा सिक्योरिटी एजेंसी, ये लोग जब इसका प्रॉपर तहकीकात करके आइडेंटिफाई करेंगे, तभी इनको हम पब्लिकली ला सकते हैं ये सब चेहरे को। बिल्कुल। तपन जी, फेसबुक पर पोस्ट करने के बाद आपने जो पोस्ट की, जो सब कुछ आपके ऊपर जो बीता उसके बारे में आपने लिखा, तो इंडिया पूरी केंद्र सरकार की तरफ से या फिर गुजरात सरकार की तरफ से कोई आपको ऑफिशियल कॉल आया या फिर ऑफिशियल व्यक्ति ने आपसे बातचीत करने की कोशिश की? नहीं नहीं, ऐसे कुछ हो ही नहीं है। हंड्रेड हंड्रेड ये चीज भी बोल रहा है कि ये मेरे को सरकार का तरफ से सहायता मिली, उन्होंने मेरा सिक्योरिटी रखे, उन्होंने तहकीकात करे। और ये चीज, बट ये मैं इसलिए पब्लिकली लाया जी, हमने जैसे आप होता है जो कोई परिवार पर रेप होती है, हम हम्म। पब्लिकली बोलते हैं, हम शर्माते हैं, परिवार का नाम खराब हो गया। हम इसी से बिल्कुल हम ऐसे टाइप का दुष्कृतकारी का हम लोगों ने उसको दोबारा काम रिपीट करने का लिए उत्साहित कर दे। बट ये हम पब्लिकली लाएंगे तो इसमें सरकार का हाथ ही मजबूत होगा। मेरा मकसद इतना सरकार का हाथ मजबूत करना। तो पब्लिक अवेयरनेस इज ऑल्सो इज इम्पोर्टेंट डिटरेंस। बिल्कुल बिल्कुल। तपन जी, नॉर्मली ऐसा पढ़ा जाता है, ऐसा बोला भी जाता है कि ऐसी सारी एक्टिविटी जो होती है वो रशिया में ज्यादा होती है, तो आप उसके बारे में कुछ नहीं हमारे नहीं साथ नहीं बात। नहीं नहीं नहीं, आई थिंक गोसल खाने पे सभी ने नंगा है, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज एवरी कंट्री लुक्स एट देयर ओन या इंटरेस्ट। बिल्कुल जो उनके लिए इंटरेस्ट है, बेनिफिशियल, वो हमारे लिए सत्य हो सकती है। तो ये चीज हर एक देश को तैयार करना चाहिए। इसका हम दूसरे आपको तभी सत्य करेंगे जब उसका कुछ बेनिफिट मिलता होगा। तो हमको भी चौकन्ना रहना पड़ेगा, हमको भी सच्ची घटाना पड़ेगा, हमको भी हमारा आदमी एसेट्स को बचा के रखना पड़ेगा। तो ये इंटरनेशनल में तो स्पाइंग चलती है, ये हम्म। सब हर एक ने खुद का बेनिफिट लिए दूसरे का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और यही लाइफ है। बट हमको कैसे खुद का नुकसान घटा सकते हैं, ये हमको तैयार करने का, दूसरे आके तैयार नहीं कर ये करेगा।
बिल्कुल। तपन जी, एक और सवाल मैं आपको पूछना चाहूंगी। आपने ये जो सारी घटना आपके साथ जो भी हुआ, आपने वो फेसबुक पर लिखने का क्यों सोचा? अगर आप चाहते तो किसी न्यूज एजेंसी के साथ बात कर सकते थे या फिर कहीं और पे नहीं ये बात इंटरव्यू में पब्लिश करवा सकते थे। आपने नहीं, फेसबुक माध्यम ही क्यों चुना? बिकॉज मैंने मैं फेसबुक पे लिखता हूँ अबाउट मनी मैनेजमेंट टॉपिक्स पे, साइंटिफिक टॉपिक्स पे, एंड इट इज कनेक्टेड टू a number of scientific community, and then I have a very good following. तो मेरे ख्याल पे ये चीज इंटेलेक्चुअल पे जा रहा है। मेरे को सेंसेशन क्रिएट नहीं करने का, मेरे को इंटेलेक्चुअल का पास, हमारा देश का जो चिंता करते हैं तो उनके पास पहुंचने का, और उसी का माध्यम से गया। और ऐसा भी हो सकता है, सपोज मैं आपका इंटरव्यू दिया तो उसको बोलेंगे कि देखो आप कोई किसी से पब्लिसिटी के लिए दिया, किसी का ये सनसनी है। मेरे को सनसनी केस करने का नहीं, इसको जो हकीकत है उसी को सामने लाने का। और हकीकत बहुत कड़वा है, शायद हमारा मेरा भी इमेजिन से दूर है। हमने भी कभी जिस शो में जी। ज्वाइन किया था कभी सोचा नहीं था आज मेरे ऐसी हालत होगी। मेरे को लाइफ के लिए पब्लिकली जी, तपन जी, खास करके जो बात आपने सामने रखी है 2017 का, ये आपके साथ हादसा होना और आज जाके आपने इस पूरे हादसे पर से पर्दा उठाया है। तो खास मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये 3 साल आपने जो 3 साल का पेशेंस ठीक है। रखा, उस 3 साल में आपको क्या क्या और चीजें फेस करनी पड़ी? हेलो। जी तपन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, गो अहेड। जी तपन जी तपन जी। जी तपन जी, तो सॉरी मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जो ये 3 साल आपने जो समय काटा है, 2017 की ये जो बात हुई, आज जाके आपने इस पर से खुलासा किया, इस बात पर से पर्दा उठाया। तो अगर आपको ये लगता है आपने शायद ये कदम बहुत पहले उठा लेते तो शायद जो कुछ कुछ चीजों में जो बदलाव आना चाहिए होता है, वो पहले आ चुका होता। देखिए, पहले तो कोई चीज है जी, वो टाइम पे मेरे को मेडिकली कंसंट्रेट करने का था। जी। मेरा सिचुएशन ऐसी हालत थी कि अभी खुद को मेरे भी ऐसा लगता है। देखिए, आई एम ए प्रीवियसली कैंसर पेशेंट, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, एंड मैंने 2014 पे 10 दिन का कोमा में था, एंड आई हैव गॉन थ्रू एक्सटेंसिव रेडिएशन और बाकी सब ट्रीटमेंट पे गया हूँ। वो इसमें से जब बच के आया, दिस अटैक, आई वाज वेरी अफ्रेड दैट इट विल ट्रिगर माय कार्सिनोमा. Arsenic is one of the poison which triggers squamous cell carcinoma, the skin cancer. And fortunately, and I was मैंने मैंने ज्यादा कंसिडर किया था मेरा हेल्थ के बारे में। अगर मैं खुद बचूं तो तभी बाकी कर सकता हूँ। प्लस अब आई हैव टू मेंटेन ए पब्लिक इमेज, आई एम स्टिल, बिकॉज जो गुनाहगार है उन लोग, उनका जो मकसद है कि आपको हराने का है, तो आप पब्लिकली मैं इमेज बजाय रखता हूँ जब मैं हारा नहीं हूँ, मैं जीता हूँ। ये भी उनके लिए बहुत डिटरेंट होती है। तो मैं अब ट्राई टू मेंटेन ए पॉज इन पब्लिक, एंड make my also keep my health proper, because I had to go through extensive treatments, and that so many doctors who are so developed, but they used to get quite horrified as looking at my situation. But this sort of thing, finally I could come out of that, and there were some lot of in organization also some lot of troubles and all of that. And then at this point of life, I thought it may be probably more advisable to bring it to public. वो टाइम में कर सकता था, but then it would have hampered the investigations. बिल्कुल तपन जी, आपके इस कदम से शायद दूसरों को भी हिम्मत मिलेगी, आपको ऐसा लगता है? मेरे को लगता है कि किसी को ना किसी खड़ा होना पड़ेगा।
कोई ना कोई आप खड़े होते हैं तभी तो कारवां बनती है। तो ये किसी को खड़े, इसमें शायद नुकसान भी हो सकता है मेरा पर्सनली, but it is important you stand up, but I have my own stature, my contribution and all, so probably people will not try to harm me any further. बिल्कुल तो तपन जी, खड़े एक होना और जरूरी है। चीज, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि खड़े होना जरूरी है, पर शायद जो आपने बोला कि सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है अभी मेरी, क्योंकि जब आपने ये फेसबुक पोस्ट डाला उसके बाद ये जो खबर जो आगे बढ़ रही है, लोगों तक ये बात आपकी पहुंच रही है, कहीं ना कहीं आपको डर अंदर से लग रहा है, क्योंकि जिसने भी आपके साथ ये किया होगा वो शायद अभी ज्यादा और एक्टिव हो गया होगा। नहीं, बट वो भी डिटर भी हो सकता है। सी देखते, आप तो क्या ये खोप लेके तो जी नहीं सकते। जी हाँ, ये हम जब ऐसे लाइन पे आते, हम जब खड़े होते, हम इसको उभर ओके मैडम। हाँ, जी जी तपन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम हमारे साथ जुड़े और इस सारे मामले में हमारे साथ ये चर्चा में आप बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तपन जी। तो મિત્રો, ખાસ કરીને અત્યારે જોયું ઇસરોના મોટા વૈજ્ઞાનિક અને અમદાવાદ સ્પેસ એપ્લિકેશન સેન્ટરના પૂર્વ નિર્દેશક તપન મિશ્રાએ દાવો કર્યો છે કે તેમને ઝેર આપવામાં આવ્યું હતું। આ ઝેર તેઓને પ્રમોશન ઇન્ટરવ્યૂના સમયે આપવામાં આવ્યું હતું અને ક્યાંક તેઓ જે ખુલાસો અહીંયા કર્યો છે કે નાસ્તામાં ભેળવીને આ ઝેર તેઓને આપવામાં આવ્યું હતું અને જેના કારણે તેમને 30થી 40% બ્લડ લોસ પણ થયું। અત્યારે ખાસ વિશેષ રૂપથી તેઓ અમારી સાથે વિડીયો કોલના માધ્યમથી જોડાયા હતા અને તેઓએ જે વાતો અહીંયા ખાસ કરીને અમારી ટીમ સાથે કરી છે કે જે પ્રકારનું તેમની સાથે બનાવો બન્યા છેલ્લા 3 વર્ષમાં તેઓની સાથે શું શું થયું તેને લઈને તેઓ ડિટેલથી ચર્ચા કરી। આ જે ખાસ કરીને તેઓને ઝેર આપવામાં આવ્યું, તેઓના ઘરમાં ઝેરીલા સાપ છોડવામાં આવ્યા જેવી આ ગંભીર બાબતો અત્યારે અહીંયા સામે આવી રહી છે। તેઓ કોમામાં પણ જતા રહ્યા હતા, જેના કારણે તેઓને અત્યારે હાલ કેન્સરની બીમારીથી તેઓ પીડિત છે, જેને લઈને ઘણી બધી વાતો તેઓએ ખાસ શેર કરી અને મહત્વની વાત કે તપનજી અહીંયા એવું પણ કહ્યું કે તેઓનો અત્યારે આ કરવાનો ઉદ્દેશ એકમાત્ર એટલો જ છે કે લોકોમાંથી આ ડર ઓછો થાય, લોકો પણ પોતાની તકલીફ જે છુપાવીને બેસી રહે છે, જે ડરથી બેસી રહે છે, એ ડરને ભગાડીને લોકો પોતાનો અવાજ ઊંચો કરે। મહત્વની વાત છે, ફેસબુકના એક પોસ્ટના માધ્યમથી તેઓએ આ આખી ઘટના પરથી જે ખુલાસો અહીંયા કર્યો છે। 3 વર્ષ પહેલાંની આ ઘટના પર આજે જ્યારે પડદો ઉચકાયો છે ત્યારે આને લઈને ઘણા બધા સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે કે આ પ્રકારની ઘટના એક આટલી મોટી પદવી ધરાવનાર વ્યક્તિ સાથે કેમ કરવામાં આવી, શા માટે કરવામાં આવી, કોણે કરી હતી, ખાસ કરીને આની પાછળ કયું કારણ જવાબદાર હોઈ શકે, જેવા ઘણા મસ્ત મોટા સવાલો અત્યારે ઊભા થઈ રહ્યા છે। ઇસરોના મોટા વૈજ્ઞાનિકે અહીંયા દાવો કર્યો છે, પૂર્વ ડાયરેક્ટર તપન મિશ્રાનો ફેસબુક ઉપર અહીંયા મોટો ઘટસ્ફોટ તેઓએ કર્યો છે। તેઓએ કહ્યું છે કે તેઓને 3 વાર ઝેર આપીને મારી નાખવાની ધમકી મળી હતી। ચંદ્રયાન 2ના લોન્ચના 2 દિવસ પહેલાં જ તેમના પર હુમલો થયો હતો, એટલે ચોક્કસથી આ જ્યારે ઘટના અહીંયા સામે આવી રહી છે, ઘાતક કેમિકલ નાસ્તાની ચટણી સાથે મિક્સ કરીને તેઓને ઝેર આપવામાં આવ્યું હતું, એટલે ચોક્કસથી કહી શકાય કે જ્યારે આ આખી ઘટના અહીંયા સામે આવી છે, આખી ઘટના પરથી જ્યારે પડદો ઉચકાયો છે ત્યારે ઘણા બધા સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે। ચંદ્રયાન 2 વખતની જ્યારે આખી આ વાત છે અને એના ઉપરથી જ્યારે તેમણે આજે પોતાની જે ખાસ પોતાનું મૌન તોડ્યું છે, આખી વાત જ્યારે મીડિયા સમક્ષ, જનતા સમક્ષ મૂકી છે ત્યારે આને લઈને ઘણા બધા સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે, કારણ કે ચંદ્રયાન 2ના ખાસ જ્યારે ચંદ્રયાન 2 થવાનું હતું એના 2 દિવસ પહેલાં જ આવું કૃત્ય કરવામાં આવ્યું, પ્રમોશન દરમિયાન આ પ્રકારનું કૃત્ય કરવામાં આવ્યું, એટલે ઘણા બધા સવાલ છે કે આ જેણે પણ જે કોઈ પણ ટીમ દ્વારા આ કરવામાં આવ્યું છે, જે કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે, એ ક્યાંક અંદરનો માણસ છે કે પછી બહારની કોઈ વ્યક્તિ છે, આને લઈને પણ ઘણા સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે। ખાસ કરીને તપનજી અહીંયા દાવો પણ કરી રહ્યા છે કે આને લઈને તેઓની સિક્યોરિટી અત્યારે જ્યારે આ પોસ્ટ તેમણે કરી
એ પોસ્ટ પછી તેઓની સિક્યોરિટી હાલ વધારી દેવામાં આવી છે અને ચોક્કસથી જ્યારે આખું આ ષડયંત્ર બહાર આવ્યું છે ત્યારે ખાસ કરીને જ્યારે એમને પૂછવામાં આવ્યું કે ઇન્ટેલિજન્સ ટીમ તરફથી ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ તરફથી ગુજરાત ગવર્મેન્ટ તરફથી કોઈ ઓફિશિયલ ટીમ મેમ્બર દ્વારા તેઓનો કોઈ હજી સુધી સંપર્ક નથી સાધ્યો, પરંતુ ચોક્કસથી કહી શકાય કે આ મામલા પર અત્યારે પ્રકાશ પાડવાથી લઈને ઘણા બધા સવાલો છે. હવે મહત્વની વાત છે કે આગળ આ મામલા પર ઇન્વેસ્ટિગેશન થાય છે કે તો કઈ રીતે થાય છે અને નથી થતું તો આગળ તપન મિશ્રા શું કરે છે તે આવનારો સમય જ બતાવશે.